हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं कि इस समय डिवाइन आपको क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस समय के लिए क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तो प्लीज़ इंट्यूटिवली मैसेज को लेने की कोशिश कीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जो भी मैसेज आपसे कनेक्ट हो सिर्फ वही लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी, गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड करें जितने भी पाइसेस मीन राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है, क्या अर्जेंट मैसेज है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैसेज आप देना चाहते हो जो उन्हें सुनना ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। ओके, फोकस ऑन मनी, आई मीन कोई मनी को लेकर के, किसी को अर्जेंट मनी की ज़रूरत है, आप मनी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मनी को लेकर के कोई कंसर्न हो सकता है आप में से किसी का यहाँ पर। ओके, अगर मनी को लेकर के आपका कोई भी कंसर्न है, किसी भी इशू से आप गुजर रहे हो इस टाइम पीरियड में, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें और उसके पीछे भागना बंद कर दें। और जिन भी डीटी से आप कनेक्टेड हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, साधना कीजिए, मतलब मंत्र जाप, नाम जप, जो भी आप करते हैं या फिर उनके साथ जो भी 1 to 1 कनेक्शन बिठाते हैं, आप जो भी करते हैं आपके में, आपके रिलीजन में जो भी होता है, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। टेंशन मत लो। हाँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको पाइसेस, कि जो भी मनी इशू आ रहा है ना आपका, अगर कोई मनी से रिलेटेड कंसर्न है, मनी इशू आ रहा है, तो अगर आप अपनी डीटी से प्रार्थना करते हैं, उन पर भरोसा आपको रखना है, ठीक है। फिर आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, ये चीज़ वर्क तभी करेगी। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, बट येस कोई स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, और यहाँ पर यस ये भी मैसेज मुझे डिलीवर किया जा रहा है अभी, कि आप में से कोई अगर मनी वाइज अच्छा है, फिर भी अगर आप मनी के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहे हो तो मत भागो, ठीक है। अदरवाइज आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अपने आप को स्पिरिचुअल करो, बैलेंस लाओ अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई है जो स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट हुआ है और मनी की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। मनी 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 कोई कर रहा है यहाँ पर, पैसा 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 पैसा, और ऑलरेडी आ भी रहा है, फिर भी सेटिस्फेक्शन की भावना नहीं है, या फिर और वाली एनर्जी है जिस वजह से कि आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। भले ही आप रिचुअल्स कर रहे हो सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, नाम जप, मंत्रा, चैंटिंग, बट वो चीज़ वहाँ तक जा नहीं रही है, क्योंकि उसमें वो पावर नहीं है, उसमें वो उतनी ताकत नहीं आ रही है। आप हो सकता है कि जब आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर माला जप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, उस समय भी आपके माइंड में बिजनेस माइंड चल रहता है आपका, ठीक है। माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं, मुझे आज इस क्लाइंट से डील करना है, आज मुझे वो काम करना है, मेरे पास इतना पैसा है, मुझे और कहाँ से मिल सकता है, ये सब चीज़ें चल रही हो सकती हैं। अगर ये मैसेज आपसे कनेक्ट हो रहा है, प्लीज़ अवेयर हो जाओ पाइसेस। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो है जितना है उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को ऑनेस्टली बिल्ड करो। जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, जो भी आपका टाइम है, उसको ऑनेस्टली परफॉर्म करना है आपको, ऑनेस्टली उसमें रहना है आपको उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये आपके लिए, मुझे नहीं पता, ये एक थोड़ा सा गुस्से वाला मैसेज आ रहा है कि आप ऐसा मत करो प्लीज़, ठीक है। लेट्स सी पाइसेस को इस समय क्या क्यों आ रहे हैं ऐसे, मैं ऐसे नहीं लूँगी। ओके, क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए प्लीज़। क्या अर्जेंट मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या जानना सुनना बहुत ज़रूरी है पाइसेस को।
आपके लिए ना थर्ड आई पर फोकस करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। कैंसल, क्लियर, डिलीट की एनर्जीज है। यूज़ ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स, दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म। आस्क द एंजल्स टू कैंसल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। देखिए, अगर आप किसी पास्ट की थिंकिंग में अटके हुए हो, नेगेटिव थिंकिंग में अटके हुए हो, पास्ट की कोई सिचुएशन, कोई याद, कोई इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं, आप उसमें स्टक हो गए हो, तो प्लीज़ अपने गाइड्स को, एंजल्स को, अपने परम पिता परमेश्वर को, या जिन भी डीटी में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो उस नेगेटिव थिंकिंग को, सोच को, एनर्जीज़ को कैंसिल करे, क्लियर करे, डिलीट करे, रिलीज़ करे। ठीक है। और इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके अंदर क्या चल रहा है, कैसे थॉट्स, कैसे विचार चल रहे हैं, क्या सोच रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, अंदर ही अंदर आप अपने आप को, अपनी परिस्थिति के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में क्या बोल रहे हो, किस तरह के वर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ें बहुत स्पीड से मैनिफेस्ट हो रही है। तो इस टाइम पीरियड में अलर्ट रहो। और अगर ये कोई ऐसी एनर्जी है जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है वो चीज़ आ रही है, तो प्लीज़ डिवाइन से प्रार्थना करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इस चीज़ को रिलीज़ करें, इसके इफ़ेक्ट्स को रिलीज़ करें। ठीक है। ये आपके लिए इस समय मैसेज है। लेट्स सी The dreamer, a new start. Okay, trust yourself, push your fears aside and take a leap of faith. Beautiful. Okay, next है forgive. It's time to let go of anger or blame. Okay, ये आपकी इस एनर्जी से कनेक्टेड है, राइट। नेक्स्ट है आपके लिए गॉडेस ऑफ सेक्रेट पार्ट, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एग्जैक्टली जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ। देखिए, आप ना थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चल रहे हो इस टाइम पीरियड में, राइट। आप लॉजिक बहुत लगा रहे हो। एक बात, चलिए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, अ न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन में, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए इस टाइम पीरियड में आपको एक न्यू बिगनिंग से, एक नई शुरुआत से आपको डरना नहीं है। किसी भी तरह का डर अगर आपके अंदर आ रहा है, चाहे वो करियर को लेकर के शुरुआत हो रही है, कोई किसी रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो रही है, आपकी पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही है, आपको कोई भी डर नहीं रखना है, क्योंकि इस समय आप पूरी तरीके से सेफ हो, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। बस जो भी डर है, जो भी आपको ऐसा हो रहा है ना, ये सिर्फ आपके थॉट्स हैं, ये सब इल्यूजन्स है, इनसे हटो। ठीक है। डिवाइन पर विश्वास रखो, एक वो लीप ऑफ फेथ लो, आगे बढ़ो। ये ना अब आप इस समय इस रीडिंग को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको बोला जा रहा है अपनी ज़िंदगी में आप एक रिस्क लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, ट्राई करने के लिए आपको बोला जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। किसी चीज़ पर अगर आप ये विचार कर रहे हो ना, ये काम करूँ कि नहीं करूँ, अगर ये काम किया तो कैसा रिजल्ट आएगा, तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं आपको सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, आप उसमें पैर डालो अपने, समझ रहे हो, आप उसमें एक्शन लो। एक्शन लोगे तो आपको रिवर्ट मिलेगा। एंड बिलीव में यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए आ रहे हैं। और कुछ है जो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय न्यू बिगनिंग का है, नई चीज़ों की एंट्री करने का, एक नई शुरुआत करने का है। यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज नहीं चलेगी, नेगेटिव एनर्जीज नहीं चलेगी, नेगेटिव थिंकिंग नहीं चलेगी। किसी पर अगर आप गुस्सा हो या फिर कोई किसी को आप ब्लेम कर रहे हो, तो प्लीज़ इस ऊर्जा को रिलीज़ करो, माफ़ करो और आगे बढ़ो। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैसेज लेकर के आ रहा है। अगर कोई ऐसी पास्ट की एनर्जी है आपके केस में, प्लीज़ हो ओपन प्रेयर कीजिए, वो आपके लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। और बिना ब्रेक किए आपको करना है। मिनिमम आप 2 मंथ्स इसको कंटिन्यू करें। ठीक है। 2 मंथ्स आप इसको करें ही करें, हर हाल में करें, कंटिन्यू करें, आपको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एनर्जीज आपकी रिलीज़ होगी। और यहाँ पर क्योंकि न्यू बिगनिंग तो है ही है, आप जब ये करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको आफ्टर 10 to 15 डेज ही मैं बता रही हूँ, कंटिन्यू आपको करना है। आफ्टर 10 to 15 डेज आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। ठीक है। तो ये जो भी कोई पर्सन है, सिचुएशन है, कुछ भी है जिसको आप ब्लेम कर रहे हो, जिस पर आप गुस्सा हो, या फिर कोई भी नेगेटिव पैटर्न है, रिलीज़ करो। रिलीज़ करना इनफ नहीं है, यहाँ पर आपके लिए माफ़ी की एनर्जीज है, आपको माफ़ करना है, पीस क्रिएट करना है। गुस्से में अगर आप उस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ोगे तो वो आपकी आने वाली न्यू बिगनिंग में ब्लॉक बनेगा।
तो प्लीज़ उसको रिलीज़ करो। किसी चीज़ को आपको रिलीज़, मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मिल रही है। ये आपके केस में कोई धोखा हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है, कोई दर्द के साथ, जिसे कहते हैं ना, कोई चीज़ ख़त्म हुई है, किसी चीज़ का बहुत भारी दुख हो सकता है आपको, ठीक है, किसी अपने का, या कोई भी चीज़ ये हो सकती है। प्लीज़ उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको माफ़ करना पड़ेगा। मुझे गुस्सा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी पर आप गुस्सा हैं, तो वो आपकी न्यू बिगनिंग में आड़े आ रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को रिलीज़ करो। हो ओपन प्रेयर आपके लिए एक बहुत बड़ी मैजिकल प्रेयर है, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पर्टिकुलर उस पर्सन, सिचुएशन या फिर जो भी चीज़ है वो, उसको माइंड में रखो और बोलो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा आपको 10 to 15 मिनट्स करना है। अगर आप वर्बली ऐसे नहीं बोल सकते हैं, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, हो ओपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है। आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएगी, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको सुन भी सकते हैं, एनी टाइम आप कर सकते हैं, पूरे दिन में, दिन रात कभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। प्रैक्टिकल डिसीजंस, प्रैक्टिकल एक्शंस नहीं लेना इस समय आपको, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी की, लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। ये ड्रीमर का कार्ड है, फूल की एनर्जीज है। फूल एक बिल्कुल फ्रेशर है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी। अगर उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो एक्सपीरियंस लाएगा कहाँ से, वो लॉजिक लाएगा कहाँ से, वो दिमाग कहाँ लगाएगा? वो तो सिर्फ डिवाइन के भरोसे चलेगा, अपनी इंट्यूशन के भरोसे चलेगा, अपने पर ट्रस्ट करेगा या फिर डिवाइन पर ट्रस्ट करेगा, राइट। तो अभी आपको उसी एनर्जीज में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। इंट्यूटिवली आगे बढ़िए, ठीक है। एक्शंस लीजिए, ट्रस्ट कीजिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है पाइसेस। लेट्स सी आपको इस समय क्या जानने, क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गार्डियन एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। पाइसेस को इस समय और क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैसेज आप उनको इस समय देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैसेज आप उनको देना चाहते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, मदर गाया, टेम्परेंस, एग्जैक्टली, ओके, 4 of swords and 7 of cups। ओके, देखिए ये जो पाइसेस, ये जो भी एक्शन है, ये जो भी नई शुरुआत है, ये भी जो भी डिसीज़न है, ये जो भी न्यू बिगनिंग आपके इस जीवन में हो रही है, जिस तरफ भी आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, सबसे पहले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें, उसका भार कहें, उसको आपको अपने ऊपर उठाना है, ठीक है। कहने का मतलब किसी के कोई आपको कहे हाँ या ना, किसी को फॉलो नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पीरियड में आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। फिजिकल रियलिटी में मुझे यहाँ पर आपके लिए ना तो कोई हेल्प दिख रही है, ना ही कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आपको सही गाइड कर पाए, जो आपको सही दिशा दिखा पाए, या फिर जो आपके लिए सही रह पाए, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में सिर्फ आपको विश्वास करना है, अपनी जो इनर गाइडेंस है, इनर लाइट है, इनर वॉइस है, उस पर आपको भरोसा रखना है, ठीक है। आपके लिए इस टाइम पीरियड में ड्रीम्स भी बहुत स्पेसिफिक होंगे। आपके गाइड्स आपसे यहाँ पर कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, और वो आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो ताकि वो आपको गाइड कर पाएँ, और इसके लिए आपका उनसे कनेक्ट होना, प्रार्थना करना, जो प्रेयर एग्जैक्टली मैंने आपको बोली है, वो प्रेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको रात के टाइम पर करें ना, सोने से पहले, तो वो और भी अच्छा है, बहुत पीसफुल आपको
नींद आने वाली है, बहुत पीसफुल स्लीप रहेगी आपकी, ठीक है। तो रात को कीजिए। और रात को सोने से पहले जो भी डिवाइन एनर्जी डीटी में आप बिलीव करते हैं, जिन भी भगवान जी में आप बिलीव करते हैं, उनसे प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। और ये प्रार्थना ना फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए जैसे करते हैं, ठीक है। आपको जैसे आप अपने मम्मी पापा से बचपन में कुछ चीज़ मांगते थे या फिर उनसे कुछ पूछते थे, वो जो दिल से आप रिक्वेस्ट करें या बात कर में, मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपको बात करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप ना रात को उनसे क्वेश्चन करके ज़रूर सोना। आपको जो भी पूछना है, जो भी कहीं अटक रहे हो आप, जो कहीं आपको पाथ नहीं दिख रहा कि अब आप आगे कौन सा स्टेप लो, क्या करो क्या नहीं करो, तो आप रात को सोने से पहले ना डेली आपको ये रूटीन बनाना है। रात को सोने से पहले आपको वो क्वेश्चन उनसे पूछ करके आपको सोना है। थोड़ी सी मेडिटेशन करो और पहले क्वेश्चन पूछो। नहीं, इस तरीके से प्रोसेस नहीं चलेगा। पहले आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेनी है, गहरी सांसें लेनी है, ठीक है। गहरी सांस ली, छोड़ी, फिर उसके बाद 3 से 4 बार ऐसा आपको करना है। देन आपको अपने अपने डिवाइन को, जिन भी डीटी में बिलीव करते हैं, उनको थर्ड आई में प्रेजेंट कीजिए, उनके स्वरूप को देखिए, उनको फील कीजिए। वो लाइट के फॉर्म में है, लाइट को फील कीजिए। देन आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, फिर थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, देन आप सो जाइए, दैट्स इट। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पास पिल्लो के पास या फिर अपने बेड के पास ही आपको डायरी रखनी है, पेन रखना है। ये आपके लिए ड्रीम जर्नल है, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा ड्रीम आए, आपको उठना है और उसको लिख लेना है। भले ही आप उसे इंटरप्रिटेट कर पा रहे हो, डिकोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, डजेंट मैटर, बट उस टाइम के पीरियड में आप लिख लो उसको। बाद में तसल्ली में आप उसको पढ़ना, आपको कुछ ना कुछ वो साइंस कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। इन केस अगर आपको ड्रीम्स में फिर भी कंफर्म नहीं होता है, आप नेक्स्ट डे उनसे क्वेश्चन पूछो और उनसे प्रार्थना करो कि वो ईजीएस्ट फॉर्म में, जिससे कि आप समझ पाओ, वो आपकी मदद करें, आपको बताएं। आप उनको इस तरीके से भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आपके पास प्लान ए है और प्लान बी है। अब आपको पता नहीं चल रहा कौन से प्लान को आपने चूज़ करना है। आप ऐसे बोल सकते हैं, प्लान ए के लिए मुझे रेड रोज़ दिखाना, प्लान बी के लिए मुझे वाइट रोज़ दिखाना या येलो रोज़ दिखाना, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आपको पूरे दिन में कहें, ड्रीम्स में कहें, कुछ ना कुछ साइंस मिलेंगे। आप इस तरीके से भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी एंजल्स के साथ कनेक्शन बिल्ड किया जाता है ना, आप एंजल कोर्स भी अगर आप करेंगे तो उसमें इसी तरीके से कनेक्शन बिल्ड किया जाता है। आप रेडी होते हो ना उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनको बताते हो कि आप मुझे ये दिखाना या वो दिखाना, तो वो श्योर दिखाते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, बट ये कोई भी कर सकता है अगर आप विश्वास करते हैं तो, ठीक है। तो ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए ये गाइडेंस है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में ऑप्शंस आपके पास बहुत हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वाइजली आपको चूज़ भी करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक लीप ऑफ फेथ भी आप कब लोगे, जब आपके पास सिर्फ एक ही है कि चलो मुझे इसी तरफ आगे बढ़ना है, या फिर मेरी इंट्यूशन मुझे यहाँ कह रही है। लेकिन जब माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ना, जब आपके पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं, सब तब समझ नहीं आता, तब आप समझ नहीं पाते आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, आपका दिमाग आपको किस तरफ लेकर के जा रहा है, कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, कहाँ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो उसके लिए डिवाइन की मदद लेना, गाइड्स की मदद लेना बहुत ज़रूरी है, ओके। और इसके लिए आप नेचर में भी टाइम स्पेंड कीजिए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, ग्राउंड करना, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना, सेंटर करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ओके। क्योंकि यहाँ पे मदर अर्थ गाया आपको ब्लेस कर रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो आने वाला समय ना आपके लिए बहुत ब्लेस्ड है। ये न्यू बिगनिंग आपके लिए बहुत अच्छी, मैं कहूँगी कि वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रही है। माँ लक्ष्मी की एनर्जीज़ है, धरती माँ की एनर्जी से, मदर अर्थ गाया की एनर्जी से, बहुत ही स्टेबल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, आपको इस समय क्या जानने की ज़रूरत है। आइसिस, क्यों 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों को ना, आप में से डेफिनेटली ये फॉरगिवनेस की एनर्जीज यहाँ पर बता रही है कि कुछ तो पास्ट आपका नेगेटिव रहा है, कहीं तो आपको दुख मिला है, दर्द मिला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कंफर्मेशन दे रही है। कहीं तो आप हारे हो, आपने अपने आप को लॉस्ट फील करा है, या फिर अपने आप में आप अकेले फील किए हो, आपको ऐसा लगा है कि इस सिचुएशन में मेरी हार रही है,
या फिर मैं हार गया या हार गई, मेरे साथ चीटिंग हुई है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई आपका अपना हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है, ये कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब एक नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है, इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करो और कोई भी बैगेज नहीं, कोई भी एंगर, ब्लेम, इन सब चीज़ों को लेकर के नहीं बढ़ना है आप, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हाँ, तो गाइडेंस, हाँ, वाह, देखो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप देख रहे हो ना, जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्शन अपना बिल्ड करोगे उतनी ही आपको दिशा दिखाई देगी, उतनी ही आपको क्लैरिटी दिखाई देगी। आप एक बार कनेक्ट तो हुई, मुझे यहाँ पर आपके लिए ना भर भर के आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत दिखने वाले हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा होंगी, सही वक्त पर सही मैसेज आप रीड कर रहे हो, सही वीडियो को आप देख रहे हो, आप एक बार ही एंजल से कनेक्ट कीजिए, जो फॉर्म मैंने आपको तरीका बताया ना, विश्वास करके करना कि आप मुझे इस चीज़ के लिए ये दिखाइए। अगर आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप चाहते हैं मैं आपसे कनेक्ट हूँ, तो आप मुझे इस कलर की बटरफ्लाई पर्टिकुलर दिखाइए। तो आप ये भी बोल सकते हो, और ऐसा नहीं कि वो उड़ते उड़ते आप ही के घर आएगी, आपकी गैलरी में ही आएगी, वो आपको फ़ोन में भी दिख सकती है, एक फ़ोटो के फॉर्म में भी दिख सकती है, किसी भी फॉर्म में दिख सकती है। तो कहते हैं ना, क्यों कहते हैं रिसीविंग मोड में रहना चाहिए, एक्टिव रहना है आपको उस समय, ठीक है, ताकि आप मैसेज ले भी पाए। पता चला आपके, एक बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने बोला था डिवाइन को कि मुझे पर्टिकुलर एक कलर की मुझे बटरफ्लाई दिखाएं, ठीक है, और मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जाती थी, और सच्ची बोलूँ तो मैंने फ़ोन वगैरह में नोटिस नहीं करा था, स्टार्टिंग की ये बात है। बट उसके बाद जो बच्चों का स्टडी टेबल होता है ना, मेरे बेटे का स्टडी टेबल था, उसके ऊपर जिसे कहते हैं जंगल बना हुआ था, ठीक है, फॉरेस्ट बना हुआ था एनिमल से, और आज तक मैंने उसमें ध्यान ही नहीं दिया इतने सालों से वो टेबल थी, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और एक ही पूरा दिन निकल गया, और मैंने उनको टाइम लिमिट भी दिया था कि मुझे एक दिन पहले मैंने बोला था कि मुझे कल पूरे दिन में आप मुझे दिखा देना, तो मैं समझ जाऊंगी। तो रात को जब मैं प्रेयर करने के लिए बैठी, मैं अपने अलग ऑल्टर में प्रेयर करती थी, वहीं वो टेबल थी, तो जैसे ही मैंने अपनी प्रेयर की बुक उठाई और नीचे देखा, ब्लू कलर की बटरफ्लाई वहाँ थी, और उन्होंने उस समय मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मतलब वो ध्यान भी ले जाते अगर आप डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं तो ये भी ये उनका फॉर्म होता है, ये तरीका है। आप कहते हैं ना कि आप एक कदम उठाओ, वो 100 कदम आपकी तरफ लेकर आएंगे। तो आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखेंगी, आपको अभी भी दिख रही हो सकती हैं, ठीक है, बट अगर आप खुद से बोलोगे ना, तो डेफिनेटली आपको जो आप बोलोगे, जो आप मांगोगे, वो आपको दिखेगा। नेक्स्ट है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एनर्जी है, वाई नॉट, ओके, यहाँ पर आपको रेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। आपको ना ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कब आपकी बॉडी, आपका माइंड रेस्ट मांग रहा है, कब आपको कुछ नहीं करना है, ब्रेक लेना है, बस रेस्ट करना है। उस समय ये भी नहीं कि आप फ़ोन चला रहे हो, मतलब मेंटली और फिज़िकली अपने आप को रेस्ट दो, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को रेस्ट नहीं देते। अगर आप रेस्ट के नाम पर अगर आप अपने घर में लेट भी जाते हो ना, तो आपके हाथ में फ़ोन होता होगा, ठीक है, आपको बोला जा रहा है प्लीज़ ये काम मत करो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का इस समय ध्यान रखो, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड है, येस, ऑल द साइंस सेज दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी, एग्जैक्टली मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपको बिल्कुल सही जगह पर लेकर जाया जा रहा है। घबराओ मत, मैं कहीं भटक जाऊँगा या भटक जाऊँगी, या फिर किस तरफ मैं जा रहा हूँ, किस तरफ नहीं जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इट्स ओके। यहाँ पर कन्फर्मेशन है, आपको सही दिशा की तरफ लेकर जाया जा रहा है। आई एम सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा है गाइस, आई एम सो सॉरी, ठीक है। जो भी साइंस आपको यही बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही, आपको कहते हैं ना, जब हम ये मेरा भी थॉट है, बाकियों का मुझे नहीं पता, जब मैं कहीं जा रही होती हूँ ना, तो पर्टिकुलर किसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रही होती हूँ, तो अगर मुझे गुरुजी का दिख जाता है, जय गुरुजी, और या फिर मुझे नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती जाती हैं, तो मेरे को लगता है बिल्कुल परफेक्ट रास्ता है, बिल्कुल सही होगा मेरा काम तो मैं उससे कनेक्ट करती हूँ। वही बात है, मैजिक है, आप जितना अंदर से विश्वास रखते हो, जिस चीज़ पर विश्वास रखते हो, भले ही बाहर वाले दूसरे जो है आपको उस समय पागल बोले, बचकानी हरकत बोले, इट डजंट मैटर ही नहीं करते, दूसरे मैटर ही नहीं करते इस चीज़ में, आप और आपके डिवाइन और आपका कनेक्शन मैटर करता है, राइट।
तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो, आपने जो पाथ को चूज़ करा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस समय आपको बोला जा रहा है होल्ड योर विज़न, ठीक है, पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं, आपके लिए तो अपने आप नहीं, इतने सारे क्यों आ रहे हैं, पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं मुड़ना है, अपने विजन पर फोकस्ड रहो, होल्ड योर विज़न, कहीं आप गड़बड़ नहीं हो रहा है, कहीं आप बैक नहीं हो रहे हो, कहीं आप नीचे नहीं गिर रहे हो, आप आगे ही बढ़ रहे हो। एग्जैक्टली जजमेंट का कंफर्मेशन है यहाँ पर, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। एग्जैक्टली सेम मैसेज आ रहा है कि आप बस अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को फिक्स रखिए, किसी चीज़ से घबराना नहीं, न्यू एनर्जी से घबराना नहीं, किसी चीज़ से आप ये मत समझ जाना कि मेरी ज़िंदगी बैक हो रही है, कुछ चीज़ की कमी हो रही है, या फिर मैं सही दिशा की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, ये कन्फर्मेशन आपको दिया जा रहा है। आपको अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, बोला है ना, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सिर्फ अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, अपने पर ट्रस्ट करो, डिवाइन पर ट्रस्ट करो, लॉजिक मत लगाओ, दिमाग से अपने थॉट्स को ज़्यादा मत लगाओ, ठीक है। तो बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, डोंट वरी, स्टैंड रहो अपना, ठीक है, खड़े रहो अपनी जगह पर, अपने आप पर भरोसा रखो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। जो फैसला लिया है, जो चूज़ कर रहे हो या जो चूज़ किया है, उसके साथ आगे बढ़ो, डाउट्स नहीं लाओ, ठीक है। तो येस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी रेजोनेट करी है आपसे, कितनी कनेक्ट हुई है आपसे। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको यहाँ पर मैसेजेस दे रहे हैं। और प्लीज़ अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, क्योंकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप उनकी मदद कर पाएँ इस फॉर्म में, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ चैनल को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।